हेलो स्टूडेंट्स। 2015 का यूपी बोर्ड का पेपर कंप्यूटर का आज इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। 2015 के यूपी बोर्ड के पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो था, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? सीपीयू, रैम, विंडोज़ और मॉडेम में। इसका सही आंसर है विंडोज़, जो कि हार्डवेयर नहीं है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात एक प्रोग्राम है जो कि सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो ये हार्डवेयर नहीं है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या 10-10 का मान होगा। डेसिमल में पूछ रहा है कि 10-10 का मान बाइनरी में है, इसका डेसिमल में मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ग नंबर वाला 10। आप निकाल के भी देख लीजिएगा, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, किस लॉजिक गेट में केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है? तो सभी को पता होगा कि नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, किसी फाइल को बंद करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग होगा? तो इसका सही आंसर है एफ क्लोज फंक्शन, और जो कि इस विकल्प में नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये चारों के ये विकल्प ये सही वाले हैं। इसी में पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही है अभी पांचवा क्वेश्चन, लाइनक्स में इंसर्ट मोड से कमांड मोड में जाने के लिए किस कीज़ का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है एस्केप की का। इंसर्ट मोड से कमांड मोड में जाने के लिए एस्केप की का प्रयोग करते हैं। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन एक एक नंबर का है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फॉलोइंग: बैंडविड्थ, ऑप्टिकल फाइबर, इथरनेट, जीनोम और सीक्वेंशियल फाइल। इन सभी के आंसर ये रहे। अर्थात बैंडविड्थ, आवृत्ति की सीमा को बैंडविड्थ कहते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में इस प्रकार लिखा हुआ है। इसी प्रकार इंटरनेट के बारे में, जीनोम और सीक्वेंशियल फाइल के बारे में। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन दो दो नंबर के हैं। डीमॉड्यूलेशन, ब्राउजिंग अर्थात वेब ब्राउजर जिसे कहते हैं। फिर है लाइनक्स में फाइल सर्च, तो इससे रिलेटेड कमांड है फाइंड कमांड। इसके बाद ट्रुथ टेबल किसे कहते हैं? एक साधारण सी ट्रुथ टेबल क्रिएट करनी है। और पांचवा है एरे किसे कहते हैं? तो इन सभी के आंसर ये रहे। डीमॉड्यूलेशन अर्थात एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन, डीमॉड्यूलेशन। फिर ब्राउजिंग अर्थात वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं? तो कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं उनके नाम भी लिख देने साथ में। फाइल सर्च करने के लिए कमांड है फाइंड कमांड। इसके बाद था सततता सारणी किसे कहते हैं? तो सततता सारणी के बारे में लिखा हुआ है, और सततता सारणी के एग्जाम्पल के रूप में आप एक साधारण सी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक इनपुट वेरिएबल की ट्रुथ टेबल क्या होगी? तो ये एक इनपुट वेरिएबल की ट्रुथ टेबल हो गई। क्लियर? दो इनपुट वेरिएबल की इसी प्रकार आप बना सकते हैं, तो दो इनपुट वेरिएबल की ये ट्रुथ टेबल हो गई। दो इनपुट वेरिएबल में कितनी कंडीशन? 4 कंडीशन, 0 0 1 1 और 0 1 0 1। ये बन गई दो इनपुट वेरिएबल की ट्रुथ टेबल। इसी प्रकार 3 की भी बन सकती है। तो ये आप ही पर डिपेंड है समय पर कि आप बना सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी में पांचवा क्वेश्चन था एरे, अर्थात एक समान डेटा टाइप के तत्वों के समूह को एरे कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, 1D और 2D एरे। इतना ही पर्याप्त है। एक एक नंबर के ये क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन भी दो दो नंबर का है। सभी खंड के उत्तर दीजिए। लाइनस की कमियों की व्याख्या कीजिए। दूसरा है खा नंबर, बीसीडी और एफसीडी कोड का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। अर्थात बीसीडी कोड के बारे में भी लिखना है, और ईबीसीडीआईसी कोड के बारे में भी लिखना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या पद्धति में घटाने के नियम की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, नॉर गेट की सहायता से और गेट की रचना कीजिए और इसका ट्रुथ टेबल बनाइए। पांचवा है, सर्चिंग क्या है, इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। चलते हैं सभी के बारे में। लाइनस की कमियां ये रही, 3 कमियां यहाँ लिखी गई हैं। लाइनस वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद बीसीडी और एफसीडी कोड में अंतर लिख देना, अर्थात दोनों के बारे में समझा देना है। तो बीसीडी कोड में आप एक वो टेबल भी बना सकते हैं और साथ में एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसी प्रकार एबीसीडीआईसी कोड में वो 4 4 बिट वाला एक
बाइनरी लेकर के चार चार बिटों को अलग अलग दिखा सकते हैं कि कौन सी इसमें से जोन बिट है और कौन सी न्यूमेरिक बिट है। इसके बाद पांचों क्वेश्चन जो है वो है सर्चिंग, अर्थात सर्चिंग किसे कहते हैं, किसी डेटा लिस्ट में से किसी वांछित तत्व को खोजना सर्चिंग कहलाता है। इसके दो विधियां हैं, सीक्वेंशियल सर्च और बाइनरी सर्च। तो दोनों के बारे में आप डेफिनेशन भी लिख दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन और नॉर गेट से और गेट। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल सभी को पता होंगे। एक ही याद करना है, 0 में 1 जाएगा तो 1 आएगा, और कब आएगा ये, लोन लेने पर। जी हाँ, लोन लेने पर। एक एग्जांपल भी दे देना है। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना आएगा। तो 0 में 1 जाएगा नहीं, तो इससे उधार लेंगे, ये हो गया 10, यहाँ बचा 0। इस 10 ने इससे उधार दे दिया, ये हो गया 10, और ये बचा 1। 10 में 1 गया 1, 1 में 1 गया 0, और यहाँ बचा था 0। इस प्रकार ये एग्जांपल हम दे सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे आप क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद है नॉर गेट से और गेट बनाना। नॉर गेट से और गेट बनाने के लिए हमें केवल नॉर गेट का ही प्रयोग करना है। ठीक है, नॉर गेट का ही प्रयोग करना है, और वो ऐसा हम बना दें, ड्रॉ कर दें कि वो और गेट की तरह लगे, अर्थात और गेट उसका आउटपुट आए। ठीक, तो ये जो गेट बना हुआ है परिपथ टाइप में, ये और गेट की तरह वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है, पहले मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल बना दूं। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये वाला, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। बस हो गया, बाकी सब आ जाएगा। देखिए कैसे, किसी भी गेट में 2 इनपुट का होना ज़रूरी है, नॉट गेट को छोड़ के। और ये बन गया आपका और गेट, और गेट के आगे हमने एक गोला लगा दिया, तो ये बन गया नॉर गेट। अब नॉर गेट होता क्या है, तो नॉर गेट होता है और गेट के आउटपुट का पूरक। हमने क्या किया, इन दोनों इनपुट को ज्वाइन कर दिया और एक इनपुट कर दिया। दोनों इनपुट को ज्वाइन करके एक इनपुट कर दिया, अर्थात ये हो गया केवल ए, और ये हो गया मान लीजिए वाई। पहले हम इसे समझते हैं, इसे वाले ऊपर वाले को। हमने ए का मान दिया क्या, 0। एक इनपुट वेरिएबल है तो कंडीशन उसकी 2 होगी, 0 या तो 1। अगर ए का मान हमने यहाँ 0 दिया है तो यहाँ भी 0 पहुँचेगा और यहाँ भी 0 पहुँचेगा। क्लियर। तो 0 0 का नॉर गेट क्या हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा भूल जाइए। अब यहाँ से देखिए, इतना ये पूरा 0 0 का नॉर गेट क्या हो जाएगा, 0 और 0 का और गेट हो जाएगा 0, और उसका अपोजिट हो जाएगा 1। अर्थात y का मान क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अर्थात a 0 है तो y क्या आया, 1 आया। इसी प्रकार जब a का मान 1 होगा तो यहाँ भी 1 जाएगा, यहाँ भी 1 जाएगा। तो 1 और 1 का नॉर गेट क्या हो जाएगा, 1 और 1 का नॉर गेट हो जाएगा 0। अर्थात जब a 1 है तो y क्या हो गया, 0। तो ये क्या लग रहा है, नॉट गेट की तरह वर्क कर रहा है। तो केवल ये नॉट गेट की तरह वर्क कर रहा है, और ये रहा आपका नॉर गेट। तो नॉर गेट से और गेट कैसे बन रहा है, देखिए कितने इनपुट वेरिएबल हैं, 2 इनपुट वेरिएबल। कंडीशन कितनी होगी, 4 होगी। अर्थात ए, बी और वाई। हमने ए के लिए रखा 0, बी के लिए रखा 0, दूसरी कंडीशन 0 1 1 0 और 1 1। चलिए देखिए कैसे, ए 0 है, बी भी 0 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आगे, यहाँ पर 0 0 का नॉर गेट हो जाएगा 1। 0 0 का नॉर गेट क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बाद जब 0 0 का नॉर गेट 1 हो जाएगा तो आगे ये कौन सा गेट वर्क कर रहा है, ये है नॉर गेट, नॉट गेट। अभी हमने पढ़ा था नॉट गेट। तो नॉट गेट का जाएगा 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर y में 0 हो जाएगा। अर्थात y में क्या हो गया, 0। जब a और b के मान 0 0 हैं तो y का क्या मान आ गया, 0 आ गया। अब इसी प्रकार जब a का मान 0 होगा और b का मान 1 होगा तो क्या आएगा, जब a का मान 0 होगा और b का मान 1 होगा तो y का मान क्या आएगा। तो ये पहले यहाँ पर इतना क्या बनेगा, 0 और 1 का नॉर गेट, 0 और 1 का नॉर गेट आ जाएगा, और गेट है 1, उसका अपोजिट है 0, अर्थात ये आ जाएगा 0 नॉर गेट।
और 0 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर 1, तो y का मान आ गया 1। इसी प्रकार जब a 1 हो और b 0 हो तब भी y का मान 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं दोनों के मान के 1 की। अगर दोनों के मान 1 ही हों, अर्थात a का मान भी 1 हो और b का मान भी 1 हो, तो 1 1 का और गेट हो जाएगा 1 और उसका अपोजिट हो जाएगा नॉर 0, और 0 का अपोजिट फिर से हो जाएगा 1, अर्थात a का मान जब 1 है, b का मान जब 1 है, तो y का मान क्या आ गया 1। इस प्रकार हमने देखा, अगर आप लोगों ने, आप वीडियो बैक करके दे सकते हैं रिवर्स करके, कि जब एक और b का मान 0 0 है तो y का मान क्या आया था 0, और बाकी में क्या आ गया था 1। तो ये जो y का मान आ रहा है ये और गेट की तरह वर्क कर रहा है, अर्थात ये a b और y ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, और गेट की तरह। तो इस प्रकार हमने इसकी ट्रुथ टेबल भी क्रिएट कर देनी थी। ये गेट से गेट बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको हम अलग से वीडियो में बना के समझाएंगे, और भी इसमें कई सारे हैं। नैंड गेट से एंड गेट बनाना, नैंड गेट से नॉर गेट बनाना, नैंड गेट से नॉट गेट बनाना, इसी प्रकार नॉर गेट से और बनाना, नॉर गेट से नैंड गेट बनाना, नॉर गेट से नॉट गेट बनाना की वीडियो उसमें मैं बता दूंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5वां नंबर का क्वेश्चन, सभी खंडों के उत्तर दीजिए। अब ये क्वेश्चन यहाँ से 4 नंबर के हैं। पहला है मॉड्यूलेशन क्या है, इसकी विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए और किसी एक का उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा है किन्हीं दो नेटवर्क प्रोटोकॉल के नाम लिखिए और उनका तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तीसरा है लाइनस की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो तीनों क्वेश्चन के ये आंसर है। इसमें पहला है डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं, और मॉड्यूलेशन की 3 प्रकार हैं, एम्पलीट्यूड अर्थात AM, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन अर्थात FM, और तीसरा है फेज मॉड्यूलेशन अर्थात PM। इन तीनों के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था किन्हीं दो प्रोटोकॉल के बारे में। तो दो प्रोटोकॉल में हमने यहाँ पे समझाया है ईथरनेट और TCP/IP, तो ये दोनों के बारे में लिखा है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो था लाइनस की विशेषताएं, तो ये 5 लाइनस की विशेषताएं हैं, अर्थात मल्टी यूजर OS, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम OS, लाइनस इज़ फ्री, वायरस फ्री, और डॉस EMU अर्थात डॉस एम्यूलेटर। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर था लाइनस में 5th नंबर के क्वेश्चन का। आगे चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर का है। सी भाषा के विकास का इतिहास लिखिए। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से संबंधित प्रमुख 4 फंक्शनों के नाम लिखिए और उन्हें समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन है एफ क्लोज फंक्शन, FEOF फंक्शन, FPrintf और FScanf फंक्शनों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, अर्थात प्रोग्राम बनाना है। तो किसी एक का भी प्रोग्राम बना दिए या चारों का भी बना सकते हैं। तो हम चलते हैं 6वें क्वेश्चन के बारे में, इनका सॉल्यूशन जानते हैं। ये 6वें का पहला क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद ये 6वें का दूसरा क्वेश्चन, अर्थात स्ट्रिंग के 4 फंक्शन को समझाना है। स्ट्रिंग की आप परिभाषा भी ले सकते हैं, ऐसा एरे जिसमें अक्षर का प्रयोग किया गया हो उसे स्ट्रिंग कहते हैं। इसकी समाप्ति नल कैरेक्टर से होती है। और ये 4 फंक्शन strlen फंक्शन, strcpy, strcat और strcmp, ये 4 फंक्शन यहाँ पर समझा दिए गए हैं और एक प्रोग्राम भी बनाया गया यहाँ पर strcat का प्रयोग करते हुए। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। एफ क्लोज फंक्शन किसी फाइल को बंद करने के लिए। इसके बाद FEOF एंड ऑफ फाइल दिखाता है ये फंक्शन। इसके बाद FPrintf और FScanf फंक्शन ये फाइल में डेटा को इनपुट करने और डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग किया जाता है। FPrintf और FScanf इस प्रकार ये ले सकते हैं आप, और साथ में हमने सिंटेक्स भी दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के पेपर में आया था 2015 के। सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए जो किसी एरे में 12 संख्या इनपुट कराए तथा उनमें से अधिकतम और न्यूनतम संख्या को छापे। 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें केवल प्रोग्राम बनाना है। या फिर विभिन्न प्रकार की सॉर्टिंग के नाम लिखिए और इन्हें उदाहरण सहित समझाइए। ये 5 नंबर पे है। और इसी में ख नंबर है कि इन्हीं 2 प्रकार की सर्चिंग का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन।
तो एक तरह से देखा जाए सर्चिंग और सॉर्टिंग ये पूरा पूरा चैप्टर ही आ गया। सर्चिंग और सॉर्टिंग का पूरा पूरा चैप्टर आ गया। आप इन्हें निर्णय करें कि आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं। मैंने इसमें आगे केवल प्रोग्राम का ही सॉल्यूशन दिया है, थियोरेटिकल का नहीं दिया है। तो सर्चिंग सॉर्टिंग आप ले सकते हैं। प्रोग्राम 7वें का ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब 12 संख्या इनपुट करने के बाद उसमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी, उसका ये प्रोग्राम है। इसके बाद हम 8th नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें है सी भाषा में किसी फाइल से डेटा पढ़ने के लिए कौन कौन से फंक्शन उपलब्ध हैं, इन्हें उदाहरण सहित समझाइए। और खा नंबर है फाइल क्या होती है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए और उन्हें समझाइए। तो सी भाषा में किसी फाइल से डेटा पढ़ने के लिए कौन कौन से फंक्शन हैं, जैसे एफ स्कैनर फंक्शन, इसके बाद एफ गेटस फंक्शन, इन सब के बारे में लिख सकते हैं और एक प्रोग्राम बना सकते हैं। और इसके बाद है फाइल क्या होती है, तो फाइल के बारे में कि फाइल की डेफिनेशन, ये लास्ट चैप्टर वाला है। और इसके विभिन्न प्रकारों के नाम अर्थात डेटा फाइल, प्रोग्राम फाइल, और उन्हें समझा देना है। अथवा में है प्रोग्राम, सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए जो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को ढूंढे और प्रिंट करे। तो यहाँ भी हमने केवल प्रोग्राम का सॉल्यूशन दिया है, जो कि ये रहा। 3 नंबर में सबसे बड़ी संख्या को प्रिंट करने का ये प्रोग्राम था। इस प्रकार ये 2015 का बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन था। थैंक यू।